निकाल। आएगा पैसा? पैसा क्यों दूं? अबे मेरे लाल टमाटर नीले बैगन, हर बार पूछता है काय का पैसा है? पकिया के इलाके में दुकान लगाने का, इस बस्ती की हवा में सांस लेने का, और तेरी जान की सलामती का पैसा ये फ्री में आएगा क्या? फोकट में मिलेगा तेरे को? चल पैसा निकाल, जल्दी निकाल। लो लो जाओ बाबा। चल रे पानी पूरी निकाल। कान में मैल गया क्या? चल निकाल चल। ये फिर से आ गए यहाँ पे? नाक में दम कर रखा है इसने। ऐसे मुजरिमों को तो सिर्फ सीआईडी सबक सिखा सकती है। अबे बर्फ के गोले, चल निकाल। ये टाइम खोटी मत कर रहे, निकाल निकाल। सचिन तैयार है ना? तैयार हो से। अरे ये सीआईडी की गाड़ी है ना? हाँ, पर सीआईडी यहाँ कैसे? चलो ना इस पकिया की शिकायत करते हैं। नहीं नहीं, रहने दो। बिना वजह ऐसे लोगों से मुसीबत लेने से कोई फायदा नहीं। चल रे प्यारे पान वाले, बढ़िया बनारसी पान केला। और सुन, पान असली बनारसी होना चाहिए, वरना तेरे को बनारस भेज दूंगा। क्या? आइए मैम साहब, आइए इस तरफ आइए। रुक जाओ। अरे सीआईडी वाले, मैम साहब आप जाइए, घर में जाइए जाइए। गोली मत चलाना प्लीज, गोली। अबे ये कौन आ गए पकिया के इलाके में पटाखे फोड़ने वाले? आज तुम दोनों बच नहीं सकते। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। आप फिक्र मत कीजिए मैम साहब, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अंदर बैठो, बैठो। चल 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 चल। सचिन तुम ठीक हो? आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप जाइए प्लीज प्लीज। चाहते क्या हैं ये लोग? आ जाओ आप लोग। ये पकिया का घर है, इधर डरने का नहीं। बिंदास आ जाओ। अरे आपको तो खून निकल रहा है। हाँ वो बस ऐसी खरोच लगी। अब इधर बैठो 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 बैठो। अरे बताना चाहिए ना आपको, थोड़ा जलेगा। मैं करती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे? पट्टी बांध दो आप। पता नहीं मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगी। लड़की पे गोली चलाती है? बताइए तो। और तुम क्या कर रहा था? तुम बॉडीगार्ड है ना इनका, ख्याल रखना चाहिए ना तुमको। तुम मुझे मेरा काम मत समझाओ। चिराग तुम्हें क्या जरूरत थी इस बीच में पड़ने की? ये मेरी बस्ती है, इधर का दादा हूँ मैं, पकिया दादा। मेरी इज्जत तभी होगी ना जब मैं लोगों का ख्याल रखेगा। मेरे इलाके में फायरिंग कर रहे थे। पकिया भाई तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। नहीं मैं जानता तो नहीं, पर क्या बात क्या है? मेरी जान बचाई है ना, अब तुम्हें मेरे पति से मिलना पड़ेगा। पति से? अरे क्यों? भाई तुमने मेम साहब की जान बचाई है, बॉस से तो शाबाशी लेनी पड़ेगी ना। अरे नहीं, मेरे को कोई शाबाशी वाबाशी नहीं चाहिए। हेलो, हाँ बॉस, आपको पता चल गया? मेम साहब बिल्कुल ठीक है बॉस, घबराने की कोई बात नहीं। जी मैं उन दोनों को लेकर आता हूँ। जी आप लोग को बॉस के पास चलना पड़ेगा। तुम्हारे बॉस को बहुत जल्दी सब पता चल गया। ठीक है, फिर तो मिलना पड़ेगा। चलो आ जाओ। अरे किधर है तुम्हारे बॉस भाई, किधर है? वो देखो। तो तुम ही हो नौजवान? पाकिया नाम है मेरा। मजाक? मेरे साथ मजाक? अच्छा, मेरा नाम तो तू जानता ही होगा ना? अभी साहब आप मजाक कर रहे हो, अपना नाम बताया नहीं तो मैं जानेगा कैसे? मेरे बॉस को नहीं जानते? इनके सामने अच्छे अच्छे महारथी भी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगते हैं। इनका नाम है दिलावर।
दिलावर? सर सॉरी सर, दिलावर साहब को कौन नहीं जानता। ये तो मेरी खुशकिस्मती है सर कि मैं दिलावर? तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? जी बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें हल्की सी भी खरोंच आती है तो मेरी आवाज गले में अटक जाती है। मैं ठीक हूँ। चिराग, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। माफ करना बॉस, गलती हो गई। गलती का एक ही नतीजा होता है और उसे कहते हैं सजा, और तुम्हें अपनी ड्यूटी ना निभाने की सजा जरूर मिलेगी। कैसी सजा बॉस? मौत। सर ये क्या कर दिया आपने? मार दिया बेचारे को? बेचारा नहीं था ये, कमजोर था ये, और दिलावर को कमजोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तू तो कमजोर नहीं है ना? नहीं, मैं आप तो देख ही रहे, मैं हट्टा कट्टा आदमी हूँ सर, मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हूँ। आज से सोनल की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे है। अब से तू इसका नया बॉडीगार्ड। नहीं सर, मैं किसी का बॉडीगार्ड नहीं कर सकता सर, प्लीज सर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इसे तू अपनी खुशकिस्मती समझ या बदकिस्मती, लेकिन सच्चाई ये है कि अब हमारे रास्ते मिल चुके हैं, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरा अंजाम भी वही होगा जो चिराग का हुआ है। हाँ मंगर, बता। बिल्कुल सही वक्त पर आए साहब। तवा गर्म है, सेक लीजिए इंसाफ की रोटी। कितने लोग हैं दिलावर के अंदर? यही कोई 3-4 लोग होंगे साहब। ठीक है, ये ले पराठे खा, निकल ले। पूरे सामने। लगता है उन लोगों ने हमें पहचान लिया। चलो भागो। अच्छा, कैसे हो तुम? खास नहीं सर, बस हाथ पे लगी। दिलावर तो यहाँ था ही नहीं, उल्टे इन लोगों को भी मालूम था कि हम लोग आने वाले हैं। सब प्लान था इनका। जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो, चलो। सर अब आप कैसे हो सर? हाथ में ज्यादा दर्द तो नहीं है? दर्द नहीं, अफसोस है कि मुजरिमों को पकड़ नहीं पाए। समझ सकता हूं मैं रजत, सब समझ सकता हूं, लेकिन दिलावर को पकड़ने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा हमें। समझ में नहीं आता मुझे कि कहां भूल हो गई हमसे और कैसे भूल हो गई। यस सर, मुजरिमों को पता चलता है कि सीआईडी आने वाली है तो वो भाग जाते हैं, लेकिन दिलावर की गैंग का हौसला देखिए, हमसे भिड़ने के लिए तैयार बैठे। मगर से उन्हें पता कैसे चला कि हम लोग उन पर हमला करने वाले हैं? ना तो हम में से किसी का फोन ट्रैक हो रहा था और ना ही किसी के पास कोई बग मिला है। वो खबरी मंगर, दया उसी पे शक है मुझे। सिर्फ मंगर जानता था कि हम लोग दिलावर पे हमला करने वाले हैं। इस मंगर ने गद्दारी की है सर। अभिजीत, वही मंगर, उसी ने किया ये सब कुछ। तो ये दिलावर 5 साल के बाद में शहर में आया, वो ऐसा ही नहीं आया, कोई बड़ा धमाका करने वाला है, वो बड़ा धमाका। लेकिन हम उसको उसके प्लान में कामयाब होने नहीं देंगे।
इस मंगर का मुंह खुलवाना होगा। इसे 2 गोलियां लगी। सचिन, फौरन एम्बुलेंस को फोन करो। मंगर, क्या मिला तुम्हें सीआईडी के साथ गद्दारी करके? जिन लोगों के लिए तुमने हमें धोखा दिया, उन्होंने ही तुम्हें गोली मारी। मैंने आपको धोखा नहीं दिया साहब। दिलावर के आदमी हम पर नजर रखे हुए थे। उन्हें पहले से ही पता था कि आप लोग ज्वेलरी पॉप पर छापा मारने वाले हैं। नजर रखे हुए? कौन था वो आदमी? नाम क्या उसका? मुझे पता नहीं साहब। दिखता कैसा था? गेहुआ रंग था, लंबी नाक और बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी। और कुछ? मैंने पकड़ने की कोशिश भी की थी उसे, पकड़ तो नहीं सका उसे। उसकी कमीज की जेब मेरे हाथ में रह गई और ये कागज भी। मंगर, बस 5 मिनट में एम्बुलेंस आ रही। बहुत देर हो गई सचिन, ही इज डेड। लेकिन जाते जाते हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर गया। दिलावर गैंग के आदमी की जेब में रखा ये कागज दे गया। लिखा क्या है इसमें? मंगर ने मरने से पहले उस आदमी का हुलिया बताया था। बस उसका स्केच बनवाओ। मुझे वो आदमी किसी भी हालत में चाहिए। लग जाओ काम पे सब लोग। सर, अपना शिकार मिल गया सर। वो मकानी बस्ती में मच्छियां खरीद रहा था। मकानी बस्ती में? ठीक है, उस पर नजर रखो। हम लोग थोड़ी देर में वहां पहुंचते हैं। यस सर। हाँ बोलो। सर, मकानी बस्ती रूम नंबर 113 में गया है वो। कमरा नंबर 113, मकानी बस्ती। सोमवार से शनिवार सुबह के 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, मतलब 6 दिन 5.5 घंटे। और सर शाम में 4 से 6 बजे तक स्विमिंग। हाँ, ऐसी दिनचर्या, ऐसा टाइम टेबल तो इन बदमाशों का हो ही नहीं सकता। दिलावर के या फिर उसके किसी गैंग वाले का। हाँ सर, लेकिन ये दिनचर्या किसकी हो सकती है? हाँ, एक हो सकता है कि ये टाइम टेबल चिराग के किसी आसपास के आदमी का हो सकता है। सर, कहीं ये दिनचर्या उसकी बीवी या उसके बच्चे की तो नहीं? बीवी या बच्चे की? बच्चे की हो सकती है, बच्चे की हो सकती है। सोचो जरा, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक स्कूल, और फिर शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक स्विमिंग। हाँ सर, और फिर शायद स्कूल में ही स्विमिंग क्लास होती होगी पढ़ाई पूरी होने के बाद। बिल्कुल फ्रेडी, बिल्कुल यही हो सकता है। पता लगाना पड़ेगा शहर में ऐसी कितनी स्कूल्स हैं जिनकी ये दिनचर्या, ये टाइम टेबल है। चिराग, दिलावर। पांडेचू, किधर? इधर सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया तुमने।
सर, लेकिन आपको पता नहीं सर, मुझे इसके घर तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। अरे यार, आसान काम थोड़ी ना देंगे तुमको। एक बात समझ में नहीं आ रही है दया, इतना खतरनाक मुजरिम आम लोगों के साथ इस बस्ती में क्यों रह रहा है? हाँ, ये बात तो है। इस चिराग के एक एक हरकत पर हमें नजर रखनी होगी, तब इस दिलावर का पूरा प्लान समझ में आएगा। लेकिन सर, नजर रखेंगे कैसे? कहीं इसे शक हो गया तो? इसका भी एक प्लान है हमारे पास। मेरे भाइयों, अब सब्जियों, मिट्टी, स्याही के दागों से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके सामने आ गया है आपके कपड़ों को साफ, स्वच्छ, चमकदार रखने वाला वॉशिंग पाउडर। वॉश ऑफ, 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 ऑफ। खुशबूदार, झागदार, स्वच्छ, सारा निर्मल। वॉश ऑफ, 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 ऑफ। ये देखिए, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये एक शर्ट है और ये मैली है। चलिए इसे और मैली कर देते हैं। अब देखिए कैसे 2 मिनट में, जी हाँ सिर्फ 2 मिनट में वॉश ऑफ इसके सारे मैल धो डालता है। चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वॉश ऑफ। देखा ना, ये वॉशिंग पाउडर नहीं, ये एक जादू है और दाम भी है बिल्कुल वाजिब, सिर्फ 20 रुपए। आइए लीजिए। मुझे भी एक दे दो। हाँ मैडम, आप 3 लीजिए, 2 पर 1 फ्री। 20 दूनी 40 रुपए। थैंक यू। लाओ भाई, एक पैकेट मुझे भी दे सर, आप भी लीजिए। जो वॉश ऑफ अपनाएगा वो सालों साल कपड़े जगमगाएगा। भाई साहब, ये 113 में कोई नहीं रहता क्या? कोई वहां से आया नहीं मेरे वॉशिंग पाउडर का चमत्कार देखना? चिराग नाम का एक लड़का रहता है, पिछले हफ्ते आया है, पर ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता, मिलता जुलता भी नहीं है। आपका पाउडर लेने वो नहीं आने वाला। अच्छा, अकेला ही रहता है क्या? पता नहीं, हमें क्या फुर्सत है दूसरे घरों में ताका जाकी करने की। लाओ, आप मेरे पैसे वापस दो। हाँ लीजिए सर, थैंक यू। बोलो। साहब, सब मच्छी लो ना साहब, पापलेट, बांगड़ा, झींगा भी है साहब, लो ना। नहीं चाहिए, थैंक यू। क्या साहब, देखो तो सही, मच्छी एकदम फ्रेश है। नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। साहब, आपके घर में आई आपकी बाइक को आयत का? कोई नहीं है बाबा, जाओ यहाँ। क्या साहब, है तो वो देखो, झूठ काहे को बोलता है? कहा था ना आपसे कि बाहर नहीं आइएगा। जाइए, अंदर जाइए। प्लीज चलो निकलो यहाँ से। क्या साहब, मैडम को अंदर काहे को भेजते हो? मैडम को देखने दो ना मच्छी। कहा ना तुमको, चलो निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, जाती है जाती है, इतना बम बम काहे को कर रहा है? हाँ चलो। सर। हाँ पूर्वी। सर, हमारा शक सही निकला। चिराग उस घर में अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की भी थी। कौन थी वो लड़की? सर, मैंने उसे ठीक तरह से देखा नहीं, लेकिन सर मेरी मछली की टोकरी में एक खुफिया कैमरा था, उसमें उसकी फोटो कैद हो गई है और ये है उस कैमरे की चिप। चलो श्रेय, देखते हैं कौन ये लड़की। सर, इस फोटो को अपने डेटाबेस में मैच करके देखती हूँ। देखो। सर, फोटो मैच हो गई। ये तो दिलावर की पत्नी सोनल है। दिलावर की पत्नी? लेकिन सर, ये उस मामूली सी बस्ती में चिराग के साथ क्यों रह रही है? वही तो ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है इस दिलावर के दिमाग में जो उसने अपनी ही बीवी को ऐसी बस्ती में रहने के लिए भेज दिया? सर, ये दिलावर किसी बहुत बड़े गुनाह की प्लानिंग कर रहा है सर, और इसे लगता है कि उसकी बीवी की जान खतरे में है और इसीलिए उसने अपनी बीवी को कहीं छुपा रखा है। हाँ,
और इसीलिए उसने उसके बॉडीगार्ड चिराग को भी भेजा ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। लेकिन अब ये सोनल ही हमें पहुंचाएगी इस दिलावर तक। सोनल। लेकिन सर हम सोनल तक कैसे पहुंचेंगे? श्रेया, और सोनल तक पहुंचाएगा हमें हमारा अभिजीत। हमारा अभिजीत पहुंचाएगा हमें। मैं बॉडीगार्ड बनूंगा। सोनल मैडम का बॉडीगार्ड मैं बनूंगा सर। अच्छी बात। अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात है। दिलावर सेठ की वाइफ का बॉडीगार्ड बन गया हूं मैं सर। मैं ये खबर अपने दोस्तों को बता देता हूं सर। अब से तुम्हारा फोन ये और सुन, 1 महीने के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, तब तक सोनल मैडम का ख्याल रखना। सर। क्यों सचिन, अब कैसी है तबीयत? सर मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। मामूली सा जख्म? हाँ, अभिजीत सर के निशाने पर भरोसा था तुम्हें? हाँ सर, मुझे पूरा यकीन था कि अभिजीत सर की चलाई हुई गोली मेरी जान नहीं लगी, सिर्फ मुजरिमों की आंखों में धूल झोंकेगी। और सर ये भी अच्छा हुआ कि दिलावर गैंग के किसी भी आदमी को हमारे बिछाए हुए जाल पर शक नहीं हुआ। और आधा काम तो हो गया है श्रेया। अभिजीत घुस गया है उनके गैंग में, विश्वास जीत लिया उन लोगों का उसने, पक्का बन गया है वो। अब बचा हुआ आधा काम भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा सर। सर हमें किसी तरह से अभिजीत और सोनल के हर एक हरकत पे नजर रखनी होगी, क्योंकि अभिजीत का फोन अब लग नहीं रहा है। तो दया, इसका एक ही मतलब है कि उन लोगों ने अभिजीत का फोन ले लिया है, जब्त किया है। काम करो, पूरी बस्ती में फैल जाओ, कोने कोने में फैल जाओ। देखते हैं ये मच्छर, ये दिलावर बचता कैसे है हमारे हाथों से। गजधरवा, भगवान के नाम पे चली चली रे पतंग, चली चली रे। ये प्रेस कर दो। एक शर्ट का कितना? 10 रुपया। और पैंट का? उसका भी 10 रुपया। इतना महंगा क्यों? अरे भाई, महंगाई का जमाना है तो महंगा होगा ना। आज नहीं कल मिलेगा, बहुत काम है। चली चली रे पतंग, चली चली सुनेगा। कटिंग चाहे देख। अबे, एक पांव खबर पे, दूसरा पांव बाइक पे, तेरे को दिखता नहीं है क्या एक्सपायरी डेट? एक्सपायरी डेट बोला? अबे सड़े हुए कैक्टस के कांटे। हाँ? काटा मेरे बोले को? अबे तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, और मेरी छोड़, तू जानता नहीं मेरा बॉस कौन है। अरे बाप रे, अगर इसने दिलावर साहब का नाम ले लिया तो लेने के देने को जाएंगे। अबे तेरा बॉस कौन है मैं जानना भी नहीं चाहता। तू जानता है मैं कौन हूँ? अरे चल चल, तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ मैं, वरना तू जानता नहीं मेरा गुस्सा कितना तेज है। तू उम्र का ढोस दे रहा मुझे? हाँ? अबे तेरे जैसे 40 को एक साथ 2 पे फचार मारता हूँ मैं आज भी। ए, मेरा गुस्सा बहुत गर्म है। आज मंडे में हाथ नहीं उठाता किसी पे मेरा हाथ। आज मेरा भी ऊपर से कोई रोक लो रे, मेरे हाथ से खून हो जाएगा इसका। हाथ नहीं लगाना मेरे को। क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा? हाथ तो लगा के दिखा। अरे छोड़, जल्दी से, अभी टक्कर का नहीं है। अबे टक्कर मार के गिरा दूंगा इसका तो। अबे अपने दादाजी को लेके जाओ, वरना एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा, समझा क्या? अरे एम्बुलेंस मैं चलाऊंगा बे। ऐसे नहीं मानेगा। ए, क्या हो रहा है? क्या कर रहा है? अरे तुम्हें समझा लोगों। छोड़। ये पक्या मरवाएगा क्या? इतनी सी बात पे इतना रायता क्यों फैला रहा है? अरे बात इतनी सी नहीं है, बात इज्जत की है, समझा? अरे छोड़ मेरे को। अरे चल ये सफेदी की दुकान चल।
अरे आज मंडे है वरना मैं इसको अरे मेरा भी उपवास है आज समझा उसको समझो झगड़ा करना ठीक नहीं है। चलो तो छोड़ना ये तो बच गया आज मंडे है मंडे के दिन भाई किसी पे हाथ नहीं उठाता बस ठीक है चाचा जी जाओ ठीक है चलो जाओ चाय बना भाई क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे निकलो सब जाओ सब लोग चलो चलो चली चली रे पतंग चली चली रे। सुनो ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोगों को पार्सल का ध्यान रखने के लिए कहा गया था ना। पार्सल का ध्यान कौन रखेगा? निकल। हेलो दया भाई बहुत जोल झाल है। सॉरी सर कुछ गड़बड़ लग रही है। ये चारों दिलावर के आदमी हैं और जो दो कौवे जा रहे हैं उस तरफ, हाँ वो कौवे उस तरफ कुछ पार्सल की बात कर रहे थे। ये हाथ में लगे जख्म तो भर जाएंगे, मगर उन जख्मों का अंत कैसे होगा? डॉक्टर, ये जख्म नहीं, दिलावर की बीवी होने का इनाम है। चले जी। आप कौन? मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा। अरे ओ माय जी डॉक्टर, ये मेरे चचेरे भाई है अविनाश। चले अविनाश भैया? हाँ जी चलिए। सोनल जी मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है, फिर चाहे मुझे आपको किसी से भी क्यों ना बचाना पड़े। मैं जानती हूँ पकिया भाई आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन कुछ जख्म किस्मत की लकीरों की तरह होते हैं जिन्हें सिर्फ सहा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। आप एक बार बोल के तो देखिए, आपकी किस्मत के हर कांटे को आपकी जिंदगी से उखाड़ फेंकूंगा। थैंक यू, आपकी बात हमेशा याद रखूंगी और अगर जरूरत पड़ी ना आप ही से मदद मांगोगे। हेलो, कब और कहाँ? ठीक है। अरे नहीं आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं उठा देता हूँ। कब का फाइनल हुआ? गणपति ये लीजिए। चले अविनाश भैया? चल सर अरिजीत, ये उन स्कूल्स की लिस्ट है जो सुबह 9 बजे शुरू होते हैं और 2:30 बजे खत्म हो जाते हैं। 7 स्कूल्स हैं, 7। और ये देखो स्विमिंग लेसन भी है 4 बजे से 6 बजे तक। यस सर। रजत, इन 7 स्कूल में से कोई एक स्कूल है जो हमें इस दिलावर के करीब ले जाएगा। अरे नहीं आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं उठा देता हूँ। अभिजीत के साथ बात हो गई? हाँ सर, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज्यादा कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने बस एक ही शब्द कहा मुझसे। एक शब्द? क्या? गणपति। गणपति? 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 सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिजीत सर गणेश उत्सव की बात कर रहे थे? अभिजीत वही बात कर रहा था। सर परसों गणेश चतुर्थी है, गणपति आने वाले हैं। हमारे पास सिर्फ 2 दिन है इस टाइम टेबल के राज तक पहुंचने के लिए। रजत, पहले स्कूल के टाइम टेबल का राज पता लगाना चाहिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी। क्या बात है सर? वैसे आप रेडवुड स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर हैं ना? जी हाँ। एक बात बताइए, क्या आपके स्कूल में स्विमिंग के लेसन्स शाम के 4 और 6 बजे के बीच सोमवार से लेकर शनिवार तक होते हैं ना? जी हाँ सर। पिछले कुछ दिनों में कुछ अजीब हुआ था आपकी स्विमिंग क्लासेस में। अजीब मतलब? अजीब मतलब क्या आपने, मेरा मतलब है आप में से किसी ने भी किसी अजनबी को या किसी अपरिचित आदमी को स्विमिंग पूल के आसपास या फिर स्कूल में देखा है? नहीं सर, ऐसा तो किसी को नहीं देखा। या फिर आपके किसी स्टूडेंट ने स्विमिंग लेसन्स के लिए आना ही बंद कर दिया, स्कूल आना ही बंद कर दिया हो? बच्चा जो स्कूल में नहीं आ रहा, क्लास में भी नहीं आ रहा। हाँ सर, सन्नी नाम का एक लड़का है जो अभी स्विमिंग क्लासेस भी नहीं आ रहा और स्कूल भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? अब वजह क्या बताई उसने नहीं आने की?
सर उसके पिताजी का फोन आया था, कह रहे थे कि वो अपनी नानी के यहाँ जा रहा है, इंदौर। मुझे भी हैरानी हुई कि कोई बच्चा स्कूल के एग्जाम के इतने करीब होने के बाद इतनी लंबी छुट्टी कैसे ले सकता है। बिल्कुल। वैसे कब आया था सनी के पिताजी का फोन? 8 सितंबर। 8 सितंबर? जी सर मंगर का खून भी उसी दिन हुआ था। इनका एड्रेस तो मिल सकता है ना? जरूर सर, मैं स्कूल रिकॉर्ड से अभी उनका एड्रेस निकलवा कर आपको दे देता हूँ। वैसे सनी के पिताजी भी आप लोगों की तरह ही देश की सेवा करते हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं वो, मिस्टर मिलिंद। ओह, इंटेलिजेंस ऑफिसर है मिस्टर मिलिंद। सर वो लोग खिलौने खरीद रहे। खिलौने खरीद रहे? ठीक है, नजर रखो उन पर। हाँ सर। कौन कौन सा टॉफी है तेरे पास? अरे ये लेते हैं ना। ये निकाल, बच्चे को ही पसंद आएगा। सही है। सर ये लोग किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। कहीं उसी बच्चे के लिए तो नहीं जिसका शेड्यूल हमें उस कागज पर मिला था? सर हो सकता है दिलावर के बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। संभाल के, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। वो दोनों गायब हो गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ओह नो। ठीक है, कोई बात नहीं। ये दो हमारे टारगेट नहीं है। दिलावर हमारा टारगेट है। आसपास नजर रखो। कौन आया है इस वक्त? कौन है? जी कहिए, किससे मिलना है आपको? हम लोग CID से। मिलिंद जी हैं घर पे? जी हाँ, मैं हूँ मिलिंद, बोलिए। मिलिंद जी, मैं ACP प्रद्युमन, CID से। अरे सर, आपको कौन नहीं पहचानता, आइए ना प्लीज। आइए सर। सर कैसे आना हुआ? वैसे आपके बेटे के स्कूल से हमें पता चला कि आप एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। जी हाँ, मैं IB डिपार्टमेंट में हूँ। पर आप लोग मेरे बेटे के स्कूल क्यों गए थे? एक केस के सिलसिले में। वैसे आपका बेटा सनी है कहाँ? वो तो मैंगलोर गया हुआ है अपने चाचा के घर पर। क्या? मैंगलोर गया अपने चाचा से मिलने के लिए? लेकिन सनी के स्कूल वाले तो बता रहे थे कि वो अपनी नानी से मिलने के लिए इंदौर गया हुआ है। जी हाँ, पहले वो इंदौर गया हुआ था, लेकिन अभी वो मैंगलोर गया हुआ है। पर किसी भी केस से सनी का क्या लेना देना? बात यह है मिलिंद जी कि आपने दिलावर का नाम तो सुना ही होगा ना? वो मशहूर गैंगस्टर जिसने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। हाँ वही। मिलिंद जी, दिलावर के गैंग के मेंबर की जेब में से एक कागज का टुकड़ा मिला है जिस पर आपके बेटे सनी के स्कूल का टाइम टेबल है, रेडवुड स्कूल का। सोमवार से शनिवार तक 9 बजे से 2:30 बजे तक स्कूल और फिर 4 बजे से 6 बजे तक स्विमिंग के लेसन्स। तुम्हारे बेटे का स्कूल का टाइम टेबल किसी गुंडे के जेब में? ये कैसे हो सकता है? क्या ये कागज मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल, प्लीज। सर, इसमें ना तो सनी का नाम लिखा हुआ है और ना ही सनी के स्कूल का नाम लिखा हुआ है। तो आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये टाइम टेबल सनी के स्कूल का ही है? मिलिंद जी, जिस दिन मंगर मारा गया उसी दिन आपने सनी के स्कूल में, मतलब रेडवुड स्कूल में फोन करके कहा कि सनी 7 दिन के लिए स्कूल नहीं आएगा। जी हाँ, किया था। लेकिन सर, आप किस बात को कहां ले जाकर जोड़ रहे हैं? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरे बेटे सनी के अलावा किसी और बच्चे ने छुट्टी जरूर ली होगी। पर इससे दिलावर गैंग का क्या संबंध? देखिए मिलिंद जी, अब हर बच्चे के पिता इंटेलिजेंस ऑफिसर तो होते नहीं।
1 मिनट, एक्सक्यूज मी। सर आप लोग चाय कॉफी लेंगे क्या? जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग चलते हैं। थैंक यू। सॉरी सर, एक जरूरी फोन कॉल आ गया था। मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है, तो इसलिए मुझे निकलना होगा। और हाँ सर, कुछ दिनों में सनी मैंगलोर से आ जाएगा, तो आप खुद ही आकर उससे मिल लीजिएगा, तो आपको भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसमें का फोन क्यों नहीं लग रहा? हेलो। हाँ दया, बोलो। हाँ सर, मैं आप ही को ट्राई कर रहा था। मुझे लगता है कि इस केस में एक बच्चा भी शामिल है। और 2 गुंडे किसी बच्चे के लिए कुछ सामान खरीद रहे थे। दया, बच्चा शामिल है मतलब बच्चे को किडनैप किया गया है। बच्चे का नाम सनी है और उसके पिता का नाम मिलिंद। और ये मिलिंद एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है। लेकिन दया, ये मिलिंद हमसे छुपा रहा था कि उसके बेटे का किडनैप हुआ है, समझे? हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं अचानक कहीं गायब हो गई उसकी गाड़ी। सर, इस मिलिंद का एमएमएस भेज दीजिए मुझे। अगर यहाँ आसपास कहीं दिखाई दिया तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ दया, मिलिंद के फोटो के साथ तुम्हें सनी का भी, मतलब उसके बेटे का भी फोटो भेजता हूँ। हेलो हेलो दया, हेलो हेलो। हेलो दया, ढोल बज रहे जोर जोर से। हेलो दया, हेलो। आपको एक जोक सुनाऊं क्या? जोक? चुटकुला। एक बार एक आदमी लाइब्रेरी जाता है किताब पढ़ने। उसने एक मोटी सी किताब निकाली लाल रंग की। 3 घंटा पढ़ने के बाद उसको बहुत बोर हुआ। वो लाइब्रेरी वाले से बोला, बॉस कैसा किताब है? हर किताब में पहले कहानी लिखी होती है, बाद में राइटर का नाम होता है। इस किताब में तो राइटर लोगों के नाम लिखे ले, कहानी तो है नहीं। तो लाइब्रेरी वाला बोला, बॉस जो किताब तुम पढ़ रहे हो ना, वो कहानी का किताब नहीं है, बल्कि टेलीफोन की डायरेक्टरी है। टेलीफोन डायरेक्टरी। इसी बहाने आप थोड़ा हंसी तो। थैंक यू। थैंक यू? अरे आपको जोक अच्छा लगा तो एक और सुनाता हूँ। नहीं नहीं, जोक के लिए थैंक यू नहीं था। थैंक यू इसलिए क्योंकि आप मेरी इतनी परवाह करते हैं। हॉस्पिटल के क्लिनिक में भी आपने जो कुछ भी कहा कि आप पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी मेरे लिए कर रहे हैं, वो तो सिर्फ एक भाई अपनी बहन के लिए कर सकता है। आप मेरे को अपना भाई समझो ना। वैसे भी मेरी कोई बहन नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे? मैं हूं ना आपकी बहन। आप चिंता मत करना सोनल जी, मैं आपको जरूर यहां से आजाद कराऊंगा। ये भाई का वादा है। सही, तो फिर मुझे यहां से जाने दीजिए। मैं यहां से इतनी दूर चली जाना चाहती हूँ कि किसी ऐसी जगह जहां पर दिलावर तो क्या, उसका साया भी मुझ तक ना पहुंच सके। नहीं, ये काम इतना आसान नहीं है। दिलावर के आदमी हम पे नजर रखे हुए हैं। ये काम हमें सोच के और समझदारी से करना पड़ेगा।
वाले गणपति जी के दर्शन के लिए ले जा सकते? ठीक है। मिलन यही आसपास घूम रहा है, लगता है जो कुछ भी होने वाला है इसी गणेश पंडाल में होने वाला है। सर आ गया मिलिंद, इसीलिए यहाँ आया होगा उन लोगों को मिलने के लिए। उसके बच्चे को किडनैप जो किया उन्होंने। हाँ सर, ये वही लोग होंगे जो बच्चों के लिए कोई सामान खरीदे। हाँ, चौकन्ना रहे ना सब लोग। सोनल, मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। थोड़ी देर और ना भैया, भगवान की शरण में आके तो मन हल्का होगा। वो बात तो है सोनल, लेकिन भैया 2 मिनट। अच्छा ठीक है, जल्दी है। वो देखो उधर। सर ये जग्गा और भेजा भाई है, दिलावर के आदमी। और सर इनके साथ सनी भी है, और सनी इस तरह से मुस्कुरा रहा है जैसे उसे पता ही ना हो कि उसके साथ क्या हो रहा है। सोनल चलो सुनो, चलना चाहिए। अरे ये क्या, अभिजीत सर मिलिंद और जग्गा के पास क्यों जा रहे हैं? पता चला वो गद्दार कौन है? हाँ बॉस। तो उसको भी वही सजा दो जो गद्दारों को मिलनी चाहिए, मौत। आप चिंता मत कीजिए बॉस, उसको हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। लेकिन ख्याल रहे, जब तक कि हमारा प्लान कामयाब नहीं हो जाता तब तक उसकी मौत की खबर किसी को नहीं मिलनी चाहिए। और हाँ, काम पूरा होते ही तुम हिंदुस्तान छोड़कर बाहर चले जाना और अंडरग्राउंड हो जाना। जैसे ही यहाँ का मामला ठंडा होगा मैं खुद तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। त्योहारों का त्योहार, दिवाली का त्योहार। लेकिन इस बार की दिवाली काली होगी, एकदम काली। किधर गया वो? अभी तो यही था। अगर वहां से निकल गया ना तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। बुरा! कल से ट्राई कर रही हूँ मैं। 12 घंटे तक कोई आउट ऑफ नेटवर्क कैसे हो सकता है? फिर से ट्राई करती हूँ।
तो मुझे टेंशन हो रही है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। हम सब तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही हो और तुम यहाँ बैठी हुई हो। मम्मी मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। तुमने आधे घंटे पहले भी 10 मिनट कहा था। अब चलो। मम्मी मैंने कहा ना, मैं पक्का 10 मिनट में आ जाऊंगी, प्रॉमिस। सुना नहीं मैंने क्या कहा? बच्चे चलो नीचे। वाह, अरे अनन्या कहाँ थी इतनी देर से? पता है कब से इंतजार कर रही हूँ। देखो रंगोली अकेले बनानी पड़ी मुझे। सॉरी यार, वो ना मैं थोड़ा बिजी थी। चलो कोई बात नहीं। ये बताओ कैसी बनी है? बहुत सुंदर बनी है। हाँ, सच बहुत प्यारी बनी है। अरे अनन्या कहाँ रह गई थी? तो फुलझड़ी नहीं चलती मुझसे। कहाँ रह गई थी? पापा वो मैं अंदर। छोड़ो, देखो चाची और भैया तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहे हैं। चलो पटाखे जलाते हैं। ये फुलझड़ी में से नहीं चल रही यार। प्लीज जला के देना मेरे को। दो मेहमानों को। आओ बेटा। फूल बहुत सुंदर। अरे आप कब आई? 1 सेकंड में आई। हाँ ए अनन्या, आखिर तुम आई गई। हाँ वैसे तुम इस ब्लू सूट में तो बहुत अच्छी लग रही हो, है ना भैया? थैंक यू चाची। ओके आ जाओ। खोल बे। यार ये जलती नहीं है, पटाखे जला। डैड मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो आपको हो रही है। प्रॉब्लम क्या है उसमें भाई? प्रॉब्लम क्या है? कम ऑन यार। डैड मैं अपना फेवरेट वाला ढूंढ रहा हूँ। ये रही। हाँ डैड, अनार। आ जाओ भैया, जलाओ। हाँ जाओ। अनार आजा भैया, आजा। आ रहा हूँ। माचिस। ये रही माचिस। आजा। क्या हुआ अनन्या? Why so tense? Any problem? नहीं, नथिंग। आप जाइए ना, मैं आती हूँ। ओके। अरे निर्ले रुको प्लीज। अनन्या इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या बात है अनन्या? जब से आई हो परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? रिचा वो ना। अनन्या आओ ना, पटाखे जलाते हैं। अनन्या प्लीज जल्दी आओ, मजा करते हैं। हाँ आई। कुछ तो बात है। कमाल कर दिया तुमने। थैंक यू सर। मैंने रंगोली बनाना अपनी माँ से सीखा है। फिर तो इसकी एक फोटो ले लेता हूँ। इतनी अच्छी रंगोली तुमने बनाई है, फोटो तो बनती है। क्या बात है पूर्वी, दियों की चमक से तो तुम्हारा चेहरा बहुत खिल रहा है। दिवाली का त्योहार मुझे बहुत पसंद है। दिए, मिठाई, रंगोली, सब कुछ। मगर मैं अपने परिवार को बहुत मिस कर रही हूँ। क्या बात कर रही हो पूर्वी? हम लोग है ना, सीआईडी भी तो एक परिवार है ना। हाँ अभिजीत, और इस परिवार में तारिका जी और सालू के भी शामिल है यार। पूरा ब्यूरो रोशनी से जगमगा रहा है। सुपर। वैसे आपके आने से जगमगाहट थोड़ी और बढ़ गई है। हाँ यस क्यों नहीं भाई? अरे भाई एक बात बताओ, हमारा अजीज दोस्त किधर है? प्रद्युमन, एसीपी प्रद्युमन कहाँ है? सालुंखे, तूने याद किया और मैं हाजिर हो गया। अरे क्या बात है। चलो तुम सबको इस दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे यार वो सब ठीक है, पर यार एक बात बताओ, इसमें क्या है? ये सर, इनमें मिठाई है। हाँ, खास तुम्हारे लिए। चलो आ जाओ। आजा। ले आता हूँ यार, बताओ। अरे गुजिया है। अरे यार ये तो मुझे बहुत पसंद है। दया लो भाई। क्या बात है। अबे सालुंखे, दूसरों के लिए भी तो छोड़। कर, पटाखे फूटते। नहीं पंकज, नो पटाखे। मैं तो कहता हूँ पटाखे जलानी ही नहीं चाहिए। पता है, पटाखों की वजह से आवाज का प्रदूषण होता है, हवा में प्रदूषण होता है।
अरे दिवाली की खुशियां मनाने के और भी तरीके होते हैं। हाँ, और भी तरीके। हेलो, जी हाँ, बोल रहा हूँ। क्या आपकी बेटी अनन्या गायब हो गई? भैया जी, सीआईडी। सर मेरी बेटी लापता है, कहीं नहीं मिल रही, प्लीज उसे ढूंढ के निकालिए। घबराइए मतलब हम लोग मदद करने के लिए आए हैं ना। सर मेरा नाम धनंजय है, मैं अनन्या का पापा हूँ। हर जगह देख लिया अपनी बेटी को, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने अनन्या का फोन भी ट्राई किया, बट उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। सर उसकी सारी फ्रेंड्स को फोन करके देख लिया, वो किसी के घर नहीं पहुंची है। सर कुछ कीजिए प्लीज। एक मिनट, जरा शांत हो जाइए और एक एक करके बताइए क्या हुआ और कैसे हुआ, बताओ। हम दिवाली मना रहे थे, पटाखे जला रहे थे कि अचानक हम सब बेहोश हो गए, और जब होश आया तो भैया, भैया उठ जाओ, ये पता नहीं क्या हो गया, प्लीज गेट अप। क्या हुआ ये? पता नहीं भैया, उठ जाओ मेरे को। अरे सर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ सब लोगों को? पता नहीं भैया। अरे राहुल उठा। मीनाक्षी, हे मीनाक्षी उठ जा। अरे मीनाक्षी, हे गौरव उठो। रिचा, 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 रिचा बेटा, ठीक हो? उठो बेटा, उठो। अरे अनन्या कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ थी ना? हाँ, अनन्या, अंदर जाके अनन्या को ढूंढ, बेडरूम में। वॉचमैन, अनन्या मैडम तो नहीं गई बाहर? अच्छा, बेहोश होने से पहले आप लोगों ने कुछ खाया पिया था? हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स पी थी और कुछ स्नैक्स खाए थे। नाश्ता भी किया था और पटाखे भी जलाए थे। एक काम करो, सारी चीजें फोरेंसिक लैब भेज दो और दरवाजे के बाहर जाकर और देखना कोई गाड़ी की टायर के निशान वगैरह है क्या, क्योंकि अगर अनन्या को किडनैप किया गया है तो गाड़ी से ही लेकर गए होंगे। सर, बेहोश तो सभी लोग हुए थे, लेकिन गायब सिर्फ अनन्या हुई। ऐसा क्यों? वही तो, कोई ना कोई तो वजह जरूर है पूर्वी, कोई ना कोई तो वजह जरूर है। देखते हैं। जरा एक बात बताइए, क्या अनन्या का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था, किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं सर, अनन्या का तो कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, उसे तो सब बहुत पसंद करते हैं। अच्छा धनंजय जी, आपका तो इतना बड़ा कारोबार है, तो क्या कोई बिजनेस राइवलरी, मेरा मतलब है कोई कॉम्पिटिटर्स वगैरह जिनके साथ कोई सर भैया की इतनी सारी फैक्ट्रीज कंपनीज हैं, कॉम्पिटिटर्स तो मतलब मेरा कोई दुश्मन नहीं है जी। सर सारी चीजें फॉरेंसिक भिजवा दी हैं सर, और गेट के पास भी जाके देखा, गाड़ी के टायर के कोई भी निशान नहीं है सर। कोई भी निशान नहीं? अच्छा ठीक है धनंजय जी, देखिए हम आपके घर के सारे टेलीफोन टैप करना चाहते हैं, क्योंकि अगर अनन्या को किडनैप किया गया है तो किडनैपर जरूर फोन करेगा। और इसके लिए इंस्पेक्टर सचिन और पूर्वी दोनों यहां मौजूद रहेंगे। मीनाक्षी जी, आप बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को हम सही सलामत वापस ले आएंगे, ये मेरा वादा है। सचिन, सर किडनैपर का फोन था? नहीं सर, अब तक कोई फोन नहीं आया। सर
12 घंटे हो गए मेरी बेटी को गायब हुए। मुझे बहुत चिंता हो रही है सर, प्लीज कुछ करिए प्लीज। मीनाक्षी जी, अनन्या के बारे में अब तक कुछ नहीं पता चला है, लेकिन हम पर विश्वास कीजिए, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। और धनंजय जी, एक बात तो पक्की है कि आपने जो पटाखे जलाए थे उसमें कुछ ऐसा केमिकल मिक्स किया गया था जिसकी वजह से आप सब लोग बेहोश हो गए। मतलब हम सब पटाखे की वजह से बेहोश हो गए थे? सर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है धनंजय जी, कुछ भी हो सकता है। ये बताइए पटाखे लाया कौन? हमारे घर का नौकर रामू हर साल वही पटाखे खरीद के लाता है। और ये रामू अभी कहाँ है? वो अपने बीवी बच्चों के साथ दिवाली मनाने अपने घर गया है। हमें रामू पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता सर। फिर भी मीनाक्षी जी पूछताछ तो करनी पड़ेगी, है ना? रामू रहता कहाँ है? जी वो वीरपाड़ा खोली नंबर 32। हेलो, हाँ क्या? कहाँ पे? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। क्या हुआ सचिन? सर एक आदमी का फोन था, बुद्धूमाला तालाब में उसने एक लाश देखी है। लाश? कैसा सर? यहाँ पे अनन्या की नहीं बल्कि एक आदमी की लाश मिली है। नहीं सर, पता नहीं चल रहा, पूरा चेहरा बिगाड़ दिया है ताकि कोई पहचान ना सके। ठीक है अभिजीत, ओके। मीनाक्षी जी, वो जो लाश मिली है वो किसी आदमी की है, अनन्या की नहीं। थैंक गॉड। तो अनन्या कहाँ है सर? मेरी बेटी कहाँ है सर? मीनाक्षी जी चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को हम सही सलामत आपके पास वापस ले आएंगे। आइए सर, ये रहा रामू। रामू जी सर। पटाखे तुम्हें लेकर आए थे ना? हर साल मैं ही एक दुकान से पटाखे लेकर आता हूँ और उस दुकान का नाम है आतिश भंडार। सर बहुत बड़ी और पुरानी दुकान है वो। हाँ सर, धनंजय दुकान के ओनर को पहचानते हैं और कई सालों से हम वहीं से पटाखे खरीद रहे हैं। चला वो पटाखे खरीद कर तुम सीधे घर आए या कहीं और भी गए थे? पटाखे खरीदने के बाद मैं मिठाई की दुकान पर गया था। मीनाक्षी मैम साहब ने लड्डू लाने को कहा था। तो जब तुमने मिठाई खरीदी तब उस वक्त वो पटाखों की थैली तुम्हारे हाथ में थी या कहीं रखी थी? नहीं, मेरे हाथ में ही थी साहब। हाँ याद आया, लड्डू खरीदकर जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकला था एक आदमी मुझसे टकराया। पटाखे की थैली और लड्डू की थैली दोनों मेरे हाथ से गिर गई। लड्डू की थैली उठाने के लिए गया, वैसे ही उस आदमी ने पटाखे की थैली उठाकर मेरे हाथ में दी और सॉरी बोलकर चला गया। मिठाई की दुकान में रामू के साथ कोई टकराया, थैलियां गिर गई थी। मतलब थैलियों की अदला बदली उसी दौरान हुई है। सर अजीब बात तो यह है कि अनन्या की वापसी के लिए पैसों की मांग करने का कोई फोन तक नहीं आया। इसका मतलब क्या हो सकता है सर? इसका मतलब ये कि है पूर्वी कि अनन्या को किडनैप किया गया है पैसों के लिए नहीं, किसी और वजह से, किसी और वजह से। रामू इधर आओ। मिठाई की दुकान में तुम जिस आदमी से टकराए थे उसकी शक्ल तो देखी होगी ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा चेहरा याद है सर। थोड़ा थोड़ा तो याद है ना? जी सर। बस जितना भी याद है उतना स्केच बनाओ हमारे लिए उस आदमी का। कुछ पता चला डॉक्टर साहब? हाँ, एक बात तो पक्की, ये आदमी मर चुका था। इस आदमी की मौत तालाब में जाने से पहले हो गई थी, क्योंकि इसकी मौत अगर तालाब में जाने के बाद होती तो इसके पेट में तालाब का पानी होता, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब हमारा शक सही निकला,
पहले इसे कहीं और मारा गया और बाद में इसकी लाश वहां तालाब में डाल दी गई। बिल्कुल ऐसा ही। और हाँ, इसके शरीर में से जो गोली निकली है वो गोली बड़ी अजीब है। अजीब गोली मतलब? मतलब ये जो घाव है ये किसी पिस्टल या रिवॉल्वर से किया गया है, मगर ये जो इसके शरीर में से निकली है ये किसी पिस्टल या रिवॉल्वर की गोली नहीं है, बल्कि ये किसी बड़ी गन से निकली हुई गोली का छर्रा है। कैसी बात कर रहे हो सालुंके साहब? बड़ी गन की गोली रिवॉल्वर में डाल के कोई कैसे मार सकता है? अरे यार, ऐसा नहीं हुआ है अभिजीत। दरअसल ये गोली देसी है, किसी ने हाथ से बनाई है। मतलब कोई प्रोफेशनल किलर है? इसका मतलब किसी ने इसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। मगर क्यों सर? सर शायद ये कोई गहरा राज जानता होगा। हो सकता है, किसी न किसी से कोई दुश्मनी तो होगी इसकी। और साहब, ये अंगूठी से कुछ पता चला? नहीं अभिजीत, इस अंगूठी पर तो कहीं किसी किस्म का कोई मार्क या कोई निशान नहीं। अरे तो फिर इस आदमी के बारे में कैसे पता चलेगा? इस आदमी की लंबाई 5 फुट 8 इंच है और इसकी उम्र 20 से 25 साल। पता लगा लो। मैंने पता कर लिया सर। थैंक यू पंकज। सर इसकी मिसिंग रिपोर्ट कोई भी पुलिस स्टेशन में नहीं है सर। कमाल है पंकज, इस बार तो बिना बोले ही तुमने ये काम कर दिया है? सर वो क्या ना, मैं आजकल मैं थोड़ी ज्यादा डांट खा रहा हूं ना सर, इसलिए सोचा कि थोड़ी तारीफ सुन लूं। और हाँ अभिजीत, एक और बात, इस आदमी के हाथ के नाखूनों में हमें खास किस्म का केमिकल मिला। तारिका टेस्ट कर रही। यू मीन तारिका जी? हाँ यार, आई मीन तारिका जी। अभी पता लग जाए। पता चल गया सर। इस केमिकल का नाम है कार्बोफिल। कार्बोफिलो? हाँ, और इस केमिकल का इस्तेमाल कई अलग अलग चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि खाने में, खेती में, चट्टानें तोड़ने में, और हाँ, पटाखों में भी। पटाखों में भी? सर पटाखों की वजह से ही तो अनन्या की फैमिली बेहोश हुई थी। सर इस आदमी की मौत का और अनन्या की किडनैपिंग का जरूर कुछ न कुछ संबंध है। ठीक कह रहे हो फ्रेडी। हमें सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि ऐसी कितनी फैक्ट्रीज हैं जहां पे ये कार्बोफिलो नाम का केमिकल बनाया जाता है। तो 2 फैक्ट्री से चेक कर लीजिए, ये चेंबूर वाली फैक्ट्री बाकी रह गई। सचिन, जो कुछ भी मिलने वाला है ना, लगता है इस तीसरे फैक्ट्री में ही मिलेगा। और पूर्वी और उस आदमी के बारे में क्या पता चला जो रामू के साथ टकराया था और उस टकराने में उसने वो जहरीले पटाखे रामू के थैले में डाल दिए? सर रामू इस वक्त ब्यूरो में है और उस आदमी का स्केच बनवा रहा है। गुड। सचिन, और कितनी दूर है फैक्ट्री? बस सर थोड़ी दूर से, बस ये सिग्नल से यू टर्न लेकर सामने ही। ये कैसे हो सकता है सर? हो सकता है नहीं सचिन, हुआ है। सर धनंजय की फोटो, मतलब इस फैक्ट्री का मालिक धनंजय है? सुनो जी साहब। देखो हम लोग सीआईडी से हैं, हम धनंजय जी से मिलना चाहते हैं। साहब वो तो आज फैक्ट्री में आए नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? एक शिफ्ट में करीब 30-35 लोग काम करते हैं। और वो सारे के सारे आज आए हैं यहाँ पे? हाँ साहब, सबके सब है यहाँ पे, बस 2-3 लोग चाय पानी पीने गए होंगे बाहर। अच्छा यहाँ पर ये जो तुम लोग बारूद बनाते हो, किससे सप्लाई करते हो तुम लोग, कुछ पता है? वो तो पता नहीं साहब, लेकिन सागर साहब को पता होगा, वो यहाँ के मैनेजर हैं। अरे सागर साहब तो आज आए नहीं, वो छुट्टी पर हैं। सागर साहब छुट्टी पर हैं? वो आज नहीं आए या पिछले 2 दिन से नहीं आ रहे? आप बराबर बोले साहब, सागर जी 2-3 दिन से फैक्ट्री में नहीं आ रहे। इस अंगूठी को देखो,
देखो ठीक से। है? क्या आप में से किसी ने ये अंगूठी देखी है? हाँ? कोई जानता है इसके बारे में? हाँ साहब, ये अंगूठी तो सागर जी की है। कहाँ है वो? ठीक तो है ना साहब? सागर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या 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 हुआ उनको? देखिए, किसी ने उनका खून कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, सागर साहब को कोई प्रॉब्लम थी यहाँ पर? नहीं साहब, वो तो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते थे। फिर भी किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था उनका, या फिर कोई टेंशन थी? हाँ साहब, कुछ दिनों से वो काफी टेंशन में थे, काफी परेशान थे। टेंशन? कैसा टेंशन? कुछ पता है आप लोग? सर बताया तो कुछ नहीं साहब, पूरे दिन से कैबिन में बैठे रहते थे और साहब वो हम लोग का काम भी देखने बाहर नहीं आया करते थे। सागर साहब का कैबिन कहाँ है? कैबिन का एक एक कोना छान मारो, एक एक चीज को अच्छी तरह से देखो। लग जाओ काम पे। कंप्यूटर पे तो कोई खास जानकारी नहीं मिली सर। माय गॉड, क्या हुआ सर? ये देखो क्या मिला है। मेरे पापा हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए। कहीं दूर जाकर हम शादी करेंगे और अपनी दुनिया बसाएंगे। सागर। सर मतलब सागर का किसी के साथ अफेयर चल रहा था? हाँ सर। कौन है वो लड़की? अनन्या। धनंजय जी की बेटी अनन्या? हाँ, धनंजय की बेटी अनन्या। सर मतलब अनन्या का लापता होना और सागर का खून होना, इन दोनों गुनाहों के पीछे धनंजय जी का हाथ है? कोई बाप अपनी बेटी को किडनैप कैसे कर सकता है? ये तो धनंजय ही बताएगा। अंकल, आंटी, कुछ पता चला अनन्या का? नहीं बेटा। एसीपी साहब, एसीपी साहब, कुछ पता चला कि मेरी बेटी कहाँ है? इस सवाल का जवाब आप क्यों नहीं देते धनंजय जी? कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका राज हमें पता चल गया है, समझे? कैसा राज? सागर आपकी बेटी को चाहता था और वो दोनों आगे चलकर शादी भी करने वाले थे, मगर आपको ये पसंद नहीं था, इसलिए आपने सागर का खून कर दिया और बेटी को अगवा कर दिया ताकि किसी को पता न चले, है ना? मैंने सागर की हत्या नहीं की और मैं अपनी ही बेटी को क्यों अगवा करूंगा? ये सच कह रहे हैं, धनंजय ऐसा कभी नहीं कर सकते। रिचा, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। नहीं तो मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। देखो रिचा, घबराओ मत, जो भी कुछ है हमें बताओ। हाँ, ये अनन्या की जिंदगी का सवाल है, बोलो। दरअसल अनन्या और सागर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन धनंजय अंकल को ये रिश्ता पसंद नहीं था। एक बार जब मैं अनन्या से मिलने आई तो मैंने देखा कि अंकल बहुत नाराज हो रहे थे अनन्या। क्या यही दिन देखने के लिए तुम इतना पढ़ाया लिखाया, लाड प्यार दिया ताकि तुम हमारी फैक्ट्री के मामूली मैनेजर के साथ इश्क लड़ाओ? पापा, सागर बहुत अच्छा लड़का है और वो मुझे बहुत खुश रखेगा। हाँ, खुश रखेगा। जितनी उसकी महीने भर की तनख्वाह उतना तो हफ्ते भर का मेकअप का सामान आता है। खुश रखेगा माय फुट। मैं एडजस्ट कर लूँ। कहाँ एडजस्ट करेगी? मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात तो देता हूँ, आज के बाद अगर तुमने सागर का नाम लिया तो मैं आपने तो कहा था कि आप सागर का खून कर देंगे,
कहा था कि नहीं कहा था? हाँ कहा होगा, हो सकता है गुस्से में कहा हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उसका खून कर दिया। क्यों विश्वास करे आप पर धनंजय? बताइए, सागर का खून और अनन्या का किडनैपिंग, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, वो आप है, आप। नहीं सर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ भैया किसी का खून नहीं कर सकते। वो खूनी नहीं है। वैसे भी हम सब इस रिश्ते से खुश नहीं थे। धनंजय निर्दोष है। मैं मानती हूँ कि धनंजय सागर और अनन्या की शादी से खुश नहीं थे, लेकिन कल इन्होंने मुझसे कहा था कि वो उन दोनों की शादी करवा देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकते थे। ये बात उन्होंने खुद मुझसे कही थी। सुनिए, मुझे अनन्या की बहुत चिंता हो रही है। उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, बस अपने कमरे में बंद है, किसी से बात भी नहीं कर रही है वो। मैंने फैसला कर लिया। क्या करने वाले हैं आप मेरी बेटी के साथ? अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं मीनाक्षी, बाप हूं मैं उसका। मेरी आंखों का तारा है वो। उसे दुखी देखकर मैं खुश होने वाला नहीं हूं। अगर उसने फैसला कर लिया है कि वो सागर के साथ अपनी जिंदगी काट सकती है तो मैं तैयार हूं। मैं कन्यादान करने को तैयार हूं। देखिए एसीपी साहब, अनन्या मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता। इस आदमी को देखिए, क्या आप में से किसी ने इसे देखा है? हाँ, मैंने देखा है। मैंने इस आदमी को अपनी फैक्ट्री में देखा है। आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने इसी आदमी को देखा था? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। मैंने इसी आदमी को अपनी फैक्ट्री में देखा था। अच्छा, सागर का खून हुआ। सागर धनंजय के फैक्ट्री में काम करता था और अब ये आदमी जिसने इस पूरे परिवार को बेहोश किया, वो भी धनंजय के फैक्ट्री में दिखाई पड़ा। सचिन, धनंजय की फैक्ट्री में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रहा है। क्या इस आदमी को पहचानते हो? हाँ साहब, ये आदमी पहले यहाँ काम करता था, लेकिन साहब इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता। कौन बता सकता है इसके बारे में? हाँ, वरुण बता सकता है इसके बारे में। वरुण? हाँ साहब। कहाँ है वरुण? अभी तो यही था, कहाँ गया? वरुण, वरुण, इधर आओ। शहरी, पकड़ो उसे। अब तक आए। दिखाई दिया? सर नहीं, सर पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, तुम इधर देखो, मैं स्टार्ट करता हूं। तक आए, चल। मैं बेकसूर हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ साहब। तो भागे क्यों? वो मैं डर गया था साहब। अगर बेकसूर है तो फिर डर क्यों गया? बोल, सच बोल। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, सच बोल रहा हूँ साहब। 2-3 साल पहले मैं छोटी मोटी चोरियां किया करता था, 2-3 बार जेल भी गया, लेकिन अब मैं ईमानदारी से पैसा कमाना चाहता हूँ साहब, कुछ गलत काम नहीं करना चाहता। किससे जानते हो? ये बॉबी है साहब, हमारे साथ इसी फैक्ट्री में काम करता था। सब कुछ बताओ। साहब ये बॉबी है, हमारे साथ काम करता था साहब, लेकिन सागर साहब के साथ इसकी बिल्कुल नहीं जमती थी। ये बहुत काम चोरी करता था साहब। सागर साहब ने बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन ये समझने को तैयार ही नहीं था साहब। ये बॉबी आज काम पे नहीं आया? नहीं साहब, 2 हफ्ते पहले इसने नौकरी छोड़ दी साहब। तुम्हें पता है कि वो रहता है कहाँ? नहीं साहब, कुछ नहीं मालूम साहब, और ये कोई दूसरा धंधा करता था। कोई और धंधा? हाँ, ये अचानक मशीन पर काम करते करते छोड़कर चला जाता था। मैंने इससे पूछने की कोशिश की तो ये मुझे डांट कर चुप कर दिया करता था साहब। सचिन, गेट पर जाके पूछताछ करो, देखो कहाँ जाता था ये बॉबी। सर, सिक्योरिटी वाले का कहना है कि बॉबी
ड्यूटी के समय गेट से बाहर गए ही नहीं। बॉबी कभी गेट से बाहर गया नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। वो गेट के बाहर जाता था, काम छोड़ के जाता था। अच्छा सचिन, इस फैक्ट्री का पिछले 3 दिन का सीसीटीवी फुटेज ले लो। सर बॉबी जिस डिपार्टमेंट में काम करता था वहां के 4 सीसीटीवी कैमरास का फुटेज मिल गया। चलो देखते हैं। सर बॉबी हर दोपहर ठीक 2 बजे लंच टाइम के बाद इस दरवाजे से बाहर जाता है। ये देखिए सर, दूसरे दिन भी ठीक 2 बजे वो इसी दरवाजे से बाहर आए। तो कॉरिडोर का फुटेज दिखा। यस सर। सर ये बॉबी ना तो किसी से मिला और ना ही किसी से इसने बातचीत की और फिर 15 मिनट बाद वापस अपनी जगह पे आ गया। लेकिन ये जा कहाँ रहा होगा? सर बाथरूम जाता होगा। पंकज बाथरूम कैसे जाएगा? वो बाथरूम उस तरफ है। तीसरे दिन का फुटेज दिखा। ये देखो, बिल्कुल 2 बजे ही ये बाहर जा रहा है। जाता कहाँ है? कहाँ जाता है ये? एक मिनट रोकना। रिवाइंड करो। हाँ चलो। सर ये देख ले, ये आदमी जब बॉबी के पास से गुजरा तो उसने बॉबी के हाथ में कुछ दिया है कौन ये आदमी? सर कैमरे की तरफ उसकी पीठ है, इसलिए चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया। उसके हाथ पर जूम करो। सर जब हम धनंजय के घर गए थे तब ये काली घड़ी मैंने धनंजय के छोटे भाई जतिन के हाथ पर देखी थी। जतिन के हाथ पर। जतिन अनन्या के चाचा जी? हाँ सर, जतिन ने बॉबी के हाथ में कुछ थमाया तो इतना तो तय है कि दोनों मिले हुए। सर मतलब जतिन ने अपनी भतीजी अनन्या को किडनैप करवाया? ऐसा कैसे हो सकता है? जब पूरा परिवार पटाखे जलाने के बाद बेहोश हो गया था तब जतिन जी घर में ही थे। हाँ सर, और जब भी हमने पूछताछ की थी तभी भी जतिन जी वहां थे। इस सारे चक्कर में जतिन तो है ही है, लेकिन जतिन के साथ कोई और भी है। उसके साथ ही कोई और है। सर एक तो ये बॉबी है, और भी लोग होंगे। सर तब तो हमें जतिन को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए, नहीं तो वो। नहीं पूर्वी नहीं, अरे जतिन तो छोटी मछली है, छोटी मछली। तैरने दो उसे। वक्त आने पर ऐसा जाल बिछाएंगे कि पूरा का पूरा झुंड हाथ में आ जाएगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता ये जतिन अपनी भतीजी को किडनैप करवा सकता है। हाँ, बहुत ही चालाकी से प्लान बनाया अनन्या को किडनैप करने का।
सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस बस्ती में आने का इसका मकसद क्या हो सकता है? हो सकता है किसी से मिलने आया हो। या फिर अनन्या को यहीं कहीं छुपाया होगा उसने। रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं तो गोली लग जाएगी। रुक जाओ, रुक। पैरों का इस्तेमाल बहुत कर लिया है, अब जरा जुबान का इस्तेमाल कर। बता अनन्या का को किडनैप किया तूने? सर, अनन्या का किडनैप मैंने नहीं किया। झूठ पे बोल, समझे? सर, मैं झूठ ही बोल रहा हूँ। अनन्या मेरी भतीजी थी, मेरी प्यारी भतीजी थी। ये मगरमच्छ के आंसुओं से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, समझे तुम?
झूठ मत बोलो, हमने सीसीटीवी फुटेज देखी है फैक्ट्री की और हम जानते हैं कि तुम बॉबी के साथ मिले हुए हो। बॉबी को चिट्ठी में क्या लिख के दिया था तूने? अनन्या को किडनैप कर ले, हैं? सर ऐसा कुछ नहीं लिखा था। देख, तू मरेगा, जाएगा तू? नहीं सर, नहीं, मैं सच बताता हूँ, प्लीज गोली मत चलाना। हाँ बता, बता। दरअसल धनंजय मेरे बड़े भैया, उस पे मैं बहुत गुस्सा था। फैक्ट्री की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी अथॉरिटी उनके हाथों में थी, जबकि पूरी मेहनत मैं भी करता था। लेकिन मैंने इतने सालों में कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब मुझे पता चला कि गौरव के हाथों पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जा रही है, तो मुझसे ये अपमान सहन नहीं हुआ। एक हफ्ते पहले बॉबी मेरे पास आया था। उसने कहा था कि वो एसबीएन केमिकल्स के लिए काम करता है। उसने कहा था अगर मैंने एसबीएन केमिकल्स की मदद की तो वो मुझे एसबीएन केमिकल्स का बॉस बना देगा, सीईओ बना देगा। कैसी मदद? उसने कहा था कि मैं बॉबी को अपने फैक्ट्री में जॉब लगवा दूं, ताकि वो पूरी टेंडर की डिटेल्स, केमिकल्स के फॉर्मूला अपने एसबीएन केमिकल्स को फॉरवर्ड कर दे। और वैसे भी हमारी दुश्मनी थी एसबीएन केमिकल्स के साथ। बॉबी को जो चिट्ठी दी थी उसमें क्या लिखा था? उसमें केमिकल्स के फॉर्मूला थे सर। अरे वाह, घर का भेदी लंका ढाए। उस फ्लैट में क्या करने गए थे तुम? सर जब मुझे पता चला कि अनन्या का किडनैप हुआ तो मैं बहुत चिंतित हो गया था सर। मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मेरा पूरा शक बॉबी पे था। इसके लिए मैं बॉबी से मिलने उस फ्लैट में गया था। मैंने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया है, मुझे बहुत पछतावा है। लेकिन अनन्या मेरी बेटी जैसी है सर, प्लीज उसे बचा लीजिए। अगर उससे कुछ हुआ ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा सर। प्लीज हेल्प अस सर, प्लीज। एक बात तो तय है, बॉबी एसबीएन केमिकल्स में काम वाम नहीं करता होगा। उसे ये सब करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा, समझे? हाँ सर, बॉबी किसी गैंग का मेंबर है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।